नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर की ओमती थाना पुलिस ने टास्क कंपनी में अनुबंध में कार लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8 विभिन्न कंपनियों की कार बरामद की है। जहां मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी सोनाक्षी सक्सेना ने बताया कि टास्क कंपनी में अनुबंध में गाड़ी लगाने के नाम पर सत्येंद्र सिंह ठाकुर के साथ धोखाधड़ी की गई थी, जिसकी शिकायत सत्येंद्र सिंह ने पुलिस को की थी, जिसके बाद से पुलिस के द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही थी। जहां विवेचना के दौरान पुलिस को पता चला कि धोखाधड़ी का पूरा नेटवर्क गुजरात से संचालित हो रहा है। जहां जबलपुर पुलिस की टीम गुजरात की सूरत पहुंची, जहां 3 आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जहां पंकज खत्री, नवीन खत्री, पीयूष नायडू के द्वारा पूरा गिरोह संचालित किया जा रहा था। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8 विभिन्न कंपनियों की कार, जिनकी कीमत 1 करोड़ रुपए है, बरामद की। वहीं तीनों आरोपी एक गिरोह का संचालन कर रहे थे। वहीं आरोपियों के द्वारा अनुबंध में गाड़ी लगाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी की घटना को अंजाम दिया जाता था। वहीं विभिन्न कंपनियों से भी आरोपी फाइनेंस करवा कर कार ले लिया करते थे और उन कारों को सस्ते दामों में मार्केट में बेच दिया करते थे। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। ये कुछ दिनों पहले ये ओमती थाने में हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी, जिसमें ये बात हुई थी। फरियादी ने ये ऐसा कहा था कि उनकी कार को लेके कुछ फ्रॉड हुआ है और कुछ लोग चोरी करके और कुछ उन्होंने उनकी कार को लेके गए हैं और कुछ फ्रॉड किया गया। उसके बारे में जब और जानकारी की गई, जांच की गई, तो हमें ऐसा पता चला कि ये कुछ लोग हैं जो लोगों से अपनी कार का एक अनुबंध करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं कि आप कुछ दिन हमें कार दे दीजिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रेंट पे हम चलाएंगे और आपके बिहाफ पे, और ऐसा अग्रीमेंट करके उनसे कार ले लेते हैं और कुछ 1-2 महीना ऐसा उसका किराया देने के बाद वो कार को आगे करके कहीं बेच देते हैं और काम उसको आगे लगा देते हैं। और अगर इनसे पूछा जाता है, जब ओरिजिनल ओनर से कुछ पूछते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं, वो कार तो चोरी हो गई है। तो ऐसा करके जब हमने और जांच की तो ऐसे काफ़ी इंसिडेंट सामने आए जहां ओनर से कार लेके अनुबंध करके उसको आगे या तो बेच दिया गया है या कुछ और आगे फर्दर ट्रांजैक्शन कर दिए गए हैं उसके, और ओरिजिनल ओनर को ना ही रेंट मिलता है ना ही वो कार अब वापस करते हैं। तो इस बात को देखते हुए हमने थाना ओमती में अपराध रजिस्टर किया 420, 406, 409 और 120B की धाराओं में। और इसके बाद टीम तुरंत लगी। सीएसपी साहब ने खुद पर्सनली इसमें मॉनिटर करके काम करवाया पूरे थाने से। और टीम हमारी जो लगी थी, उन्होंने अहमदाबाद में और सूरत में दबिश जाके दी। तो वहाँ पे से उनको 3 आरोपी हमने पकड़े हैं जो ये काम करते थे, जो ये पूरी गैंग काम करती है इसी तरीके से, जो कार्स को या तो डायरेक्टली ओनर से लेती है और या नहीं तो फाइनेंस करवा के जो है कार्स लेके आगे उनको रीसेल कर देती है या फर्दर बेच देती है। तो जो 3 आरोपी हमने गिरफ्तार करे थे, उस समय उनसे पहले अपनी कुछ 3 गाड़ियाँ जब्त की गई थी और उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन में भी और गाड़ियाँ लेके टोटल अभी हमने 8 गाड़ियाँ अलग अलग कंपनियों की जब्त की हैं, जिसमें से स्विफ्ट डिज़ायर, क्रेटा, अर्टिका, रिट्स, अपना टाटा टिगोर वगैरह, ये टाइप की सारी गाड़ियाँ हैं। और 3 आरोपी इसमें अभी, जैसे मैंने बताया, हमने गिरफ्तार किए हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी इसमें जारी है। इसमें 2 आरोपी अभी और फ़रार हैं और इसमें हम और फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये गिरोह में और कितने लोग हैं, ये क्या काम करते थे, इसको कैसे इसको अंजाम दिया जाता था। तो में फर्दर इन्वेस्टिगेशन चलेगा और फिर जो भी इसमें और लोगों का इन्वॉल्वमेंट और जो तथ्य आएंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि इस पूरे कार्य में, ये पूरा कार्य सीएसपी साहब के निर्देशन में किया गया है और इसमें जो उल्लेखनीय भूमिका रही है लोगों की, वो थाना प्रभारी ओमती श्री वीरेंद्र सिंह पवार, उप निरीक्षक रजनीश मिश्रा, श्रीराम सनोडिया, प्रशंसा टांडिया, सहायक उप निरीक्षक राजेश मिश्रा, सुधीर पटेल, प्रधानारक्षक रामजी पांडे, आरक्षक शैलेंद्र शुक्ला, नीलेश शुक्ला, कृष्णा कुंतल, शिव सिंह बघेल, पंकज कौरव तथा साइबर हेल्थ सेल के सारे अपने जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, अमित पटेल, दुर्गेश दुर्बे और जितेंद्र राउत, इन सब की पूरी सतत प्रयास के बाद हमें ये टीम और ये अपराधी मिले हैं और यही लोग लगे हुए हैं कि और इसमें जो भी हमको इन्वेस्टिगेशन में तथ्य आएंगे और जो और लोग या कोई और तरीका आएगा और मोडस ऑपरेंडी सामने आएगा, उसके ऊपर हम फर्दर कार्रवाई करेंगे।
जो अभी तक हमारे पास टोटल वाहन है उनकी करीबन 1 करोड़ के आसपास कीमत होगी, जो टोटल 8 वाहन जब्त किए हैं। ये जो 3 आरोपी हैं इनके नाम पंकज खत्री है, दूसरा नवीन खत्री है और तीसरा पीयूष नायडू है। ये सब इसमें से जो लोग हैं 2 आरोपी जो हैं वो अपना सूरत के निवासी हैं और एक आदमी यहाँ रांची में रहने का वाला है। पीयूष नायडू जो रांची में रहने वाला है उसका नाम है। इनका नेटवर्क अभी यही है कि यहाँ पे मल्टीपल एरियाज़ में काम किया जाता है। वो आदमी यहाँ पे पहले रेकी की जाती है कि किन से कार ली जा सकती है या किन को फाइनेंस करवाई जा सकती है। फिर उसके बाद ये लोग जो है, जो यहाँ वाला पीयूष है, ये जाके आगे दूसरे लोगों को अपना फाइनेंस करता था, सेल करता था दूसरे अलग अलग विभिन्न शहरों में। तो जो हमारी दबिश दी गई थी और उसके बाद अलग अलग शहरों से ये हमने कार गुजरात के ज़ब्त की गई है। और आगे जो फरार आरोपी हैं इसमें उनका भी यही लिंक था कि वो इस गन गाड़ियों को फर्दर दूसरे लोगों को सेल करते थे या आगे एग्रीमेंट उनसे करते थे। फाइनेंसर्स की क्या भूमिका है इसमें? क्या उनकी भी मिलीभगत है इसमें? ये अभी जब हम मैटर और इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हम डिटेल में जाएंगे कि क्या फाइनेंसर्स भी इसमें इन्वॉल्व थे या कुछ थे। वो अभी हमारे सारे विवेचना के पॉइंट हैं। हम इस लिंक पे भी फोकस करेंगे कि क्या फाइनेंसिंग में भी कोई इन्वॉल्वमेंट है किसी का, और अगर ऐसा कोई भी इन्वॉल्वमेंट आता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।